Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 24th of April 2021. तो गाइज आज है तारीख 24 अप्रैल 2021 और है सैटरडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ बढ़ते हैं आगे। और गाइज अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से जाकर आप लोग इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आप कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना कर पाओ। ये है मेरी इंस्टाग्राम आईडी दीपक यादव एजुकेशन। यहाँ पर जाकर अभी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो और अपनी जितनी भी क्वेरीज है यहाँ पर पूछ सकते हो। इसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। नाउ आते हैं आर्टिकल नंबर 1 की तरफ। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे आज थोड़ी सी आवाज़ काफ़ी बदली है, ठीक है। तो हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं, थ्रोट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, उसकी वजह से जो आवाज़ है, साउंड है, वो काफ़ी डाउन हो चुकी है। तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना क्योंकि आवाज़ नहीं निकल रही है, थ्रोट में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। आज के जो आर्टिकल्स हैं वो भी हमारे काफ़ी कम आर्टिकल, हमने ज़्यादा आर्टिकल नहीं लिए और जो भी आर्टिकल हैं ये हमारे वन डे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जैक्टली इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग देखेंगे, सबसे पहले आर्टिकल में बात करी गई है कोडेक्स कमेटी ऑन स्पाइसेस के बारे में। तो ये जो कमेटी है इसका 5वां सेशन हुआ है और 5वें सेशन में आप कह सकते हो डिस्कस किया गया है किस तरीके से जो भारत अपने स्पाइसेस को लेकर काम करेगा। लेकिन उससे पहले ये जो सेशन है इसको वर्चुअली कंडक्ट करवाया गया है, एक तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ये पूरा का पूरा सेशन हुआ है। ओके, किसके अंडर में हुआ है? CAC के अंडर में ये पूरा सेशन हुआ है। CAC क्या है? कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन। और याद रखना इसको होस्ट किसने किया है? इंडिया ने इस पूरे सेशन को होस्ट किया है। ओके, इंडिया के स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया ने। नाउ ये कोडेक्स कमेटी ऑन स्पाइसेस एंड क्यूलिनरी हर्ब्स है क्या? देखो, ताकि दुनिया भर में हमारे मसाले फेमस हैं, आज के टाइम पर बात करें USA के अंदर, UAE के अंदर, तो हम लोग उसको एक्सपेंड करने के लिए जो पूरे दुनिया भर में जो स्टैंडर्ड है स्पाइसेस का उसको और ज़्यादा बढ़ाने के लिए ये काम करते हैं। और उसी वजह से इस कमेटी को बनाया गया था साल 2013 में। इससे हमारी कंट्री को ही फ़ायदा होगा, हम लोग ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे, ज़्यादा कमाएंगे, ज़्यादा GDP ग्रो होगी, ठीक है। तो यहाँ पर इस पर्पज़ से हमने इस पूरी कमेटी को फॉर्म किया। लेकिन अगर हम लोग बात करें, पिछले कुछ सेशंस हुए हैं जिसमें कमेटी ने एक फाइनलाइज स्टैंडर्ड आप कह सकते हो डेवलप कर रखा है 4 स्पाइसेस के लिए। बेसिकली बहुत मेन पॉपुलर की स्पाइसेस हैं जो कि बिकती हैं सबसे ज़्यादा, जैसे कि डिहाइड्रेटेड फॉर्म जो होती है ब्लैक वाइट ग्रीन पेपर की, ये ज़्यादातर बिकती हुई हम लोगों को नज़र आती है। ओके, ये इनको स्टैंडर्ड आप कह सकते हो प्रोडक्ट की कैटेगरी दे दी गई है, एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट हैं और इनको ही थोड़ा सा और एक्सपेंड किया जाएगा मार्केट के अंदर। नाउ CAC क्या है? क्योंकि ये CAC के अंडर में वर्क करता है पूरा का पूरा सिस्टम। यह है कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन। तो इसको सेटअप किया गया था 1963 में, कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन को। ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जिसको एस्टेब्लिश किया गया UN के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ठीक है। मेन पर्पस क्या था? ताकि मिलकर ये लोग जो स्टैंडर्ड प्रोग्राम है उसको आगे लेकर चल सकें, जो कंज्यूमर की हेल्थ है उसको प्रोटेक्ट कर सकें, जो फूड का व्यापार होता है उसको ये लोग अच्छी तरीके से उसके ऊपर काम कर सकते हैं, जो भी अवैध या गलत चीज़ें होती हैं उनके ऊपर रोक लगा सकें। इसके लिए यहाँ पर इसको हमने फॉर्म किया है। नाउ आते हैं अगले नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है वन डे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जो है UPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सिविल सर्विसेज डे अभी हाल ही में मनाया गया। हमारे PM ने इस पूरे सिविल सर्वेंट को आप कह सकते हो विश किया है। इस पूरे दिवस पर, इस अवसर पर हमारे सभी सिविल सर्वेंट्स को विश किया गया। नाउ कब मनाते हैं इस डे को? सबसे पहली चीज़ जो कि आपको याद रखनी है, इसको मनाया जाता है 21 अप्रैल को हर साल। और 21 अप्रैल ही क्यों? क्योंकि इस डे पर क्या हुआ था, जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब थे, इन्होंने एड्रेस किया था पहला बैच, यानी जो IAS ऑफिसर्स थे, ऑल इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ट्रेनिंग, ठीक है। तो ये सर्विस ट्रेनिंग स्कूल है, कहाँ पर स्कूल था ये? मेटकॉफ हाउस, न्यू दिल्ली, 1947 में। तो पहला बैच यहाँ पे डाला था, उस बैच को एड्रेस किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा। और उसी दिन की वजह से हम लोग उसको सिविल सर्वेंट्स डे भी बनाते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे आप देख पाओगे इन्होंने अपनी स्पीच में, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब ने अपनी स्पीच में बोला था कि जो सिविल सर्वेंट होते हैं वो इंडिया का एक स्टील फ्रेम होता है। ऑब्जेक्टिव वही क्या है भाई?
ये आप लोगों को बताना है। सिविल सर्वेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है उसको मत देखना, अपने आप से 5 मेन ऑब्जेक्टिव्स बताओ सिविल सर्वेंट होने के। नाउ आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वनडे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर बात करी गई है शंखा घोष जी के बारे में। तो एक काफ़ी पॉपुलर बंगाली पोएट है ये, ठीक है, जिनको आप कह सकते हो ये अभी हाल ही में कोविड पॉजिटिव पाए गए थे और फिर इनकी डेथ हो गई है और एज थी इनकी 89। ओके, नाउ ये कौन थे? आप कह सकते हो यहाँ पर इन्होंने बहुत सारे फेमस वर्क किए हैं, जैसे कि फेमस वर्क ज़रूर याद रखा करो यार, ये आपसे पूछा जा सकता है। फेमस वर्क जैसे कि आदम लता, गुलमों में, मूर्ख बारो, सामाजिक न्याय, और भी बहुत सारी बुक्स हैं। नाउ ये जो पोएट हैं इन्होंने बहुत सारे जो कंटेम्प्रेरी यानी जो नए टाइप के इश्यूज चल रहे हैं उनके ऊपर बहुत सारी चीज़ें गाई हैं, बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। और 2011 में इनको सम्मानित किया गया था पद्म भूषण अवार्ड से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 2016 में इनको सम्मानित किया गया जनपद अवार्ड से। और 1977 में इनको आप कह सकते हैं उन्होंने रिसीव किया साहित्य अकादमी अवार्ड अपनी बुक के लिए, और उस बुक का नाम क्या था? बाबरर प्रार्थना। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पर बात करी गई है वनिता गुप्ता के बारे में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इनकी पिक्चर है। ये भारत के लिए एक प्राउड सिचुएशन है। ये जो वनिता गुप्ता जी हैं ये एक सिविल राइट लॉयर हैं और एक तरीके से आप कह सकते हो इन्होंने इतिहास ही रच दिया है, क्योंकि ये यूनाइटेड स्टेट्स की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल बन चुकी हैं और पहली ये इंडियन अमेरिकन वीमेन हैं जो कि सर्व करेंगे यूएस के जस्टिस डिपार्टमेंट में थर्ड हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिशियल के तौर पे। यानी कि जो भी हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिशियल्स होते हैं उनमें ये तीसरी रैंक सबसे हाईएस्ट होती है, तो उस रैंक पर ये अब सर्व करने वाली हैं। तो उस वजह से ये न्यूज़ के अंदर है कि ऐसी ये पहली इंडियन अमेरिकन वुमेन होंगी जो इस पद के ऊपर यानी एक एसोसिएट अटॉर्नी जनरल की तरह वर्क करेंगी। वनिता गुप्ता जी का जन्म हुआ था 1974 में, इंपॉर्टेंट नहीं है। ये एक अमेरिकन सिविल राइट अटॉर्नी है और प्रेसिडेंट आप कह सकते हो यहाँ पे, और साथ ही साथ सीईओ ऑफिसर यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लीडरशिप कॉन्फ्रेंस की हैं। और उसके बाद 2014 से लेकर 2017 तक इन्होंने सर्व किया एज अ प्रिंसिपल डिप्टी असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल, ठीक है। फिर उसका धीरे धीरे प्रोमोट होती गई और आगे आप देख पाओगे आज के टाइम पर क्या ही हुआ है इनके साथ। हाल ही में अगर हम बात करें, नहीं हाल ही में नहीं कह सकते, जो पहले जो है ये सिविल राइट्स थी, सिविल राइट्स लॉयर थी, ठीक है। इस चीज़ के प्रति यहाँ पे आप कह सकते हो काम करती थी। लेकिन 7 जनवरी 2021 में हुआ क्या था, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन साहब, इन्होंने नॉमिनेट कर लिया गुप्ता जी को कि ये एक एसोसिएट अटॉर्नी जनरल की तरह वर्क करेंगी। और फिर वो सिचुएशन कंफर्म कर दी गई है सीनेट के द्वारा 21 अप्रैल 2021 को। तो उसी वजह से न्यूज़ के अंदर है, मतलब अभी हाल ही में इसको अप्रूव किया गया है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नाउ आते हैं आज के लास्ट आर्टिकल, और ये आर्टिकल बात करता है हमारे इंडियन नेवी ने डिस्पैच कर दिया, मतलब फैला दिया है अपना डीएसआरवी। डीएसआरवी की फुल फॉर्म क्या है? डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू वेसल, यानी रेस्क्यू मतलब दूसरे जो आप कह सकते हो वेसल्स होंगे, शिप्स होंगे, उनको बचाने के लिए यहाँ पे हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। नाउ अब यहाँ पे हमने क्यों इस्तेमाल किया है, क्योंकि हुआ क्या है कि एक शिप खो गया है, ठीक है। आप देख पाओगे विशाखापट्टनम टू सपोर्ट द इंडोनेशियन नेवी, इंडोनेशिया का वो शिप है। इंडोनेशिया की नेवी आप कह सकते हो वो सर्च कर रही है, पूरी तरह से रेस्क्यू एफर्ट्स लगा रही है एक सबमरीन के लिए। तो एक शिप नहीं खोया है, बेसिकली खोई क्या है, एक पनडुब्बी खोई है। इसके बारे में हमने हाल ही में द हिंदू में भी कवर किया था। सबमरीन पनडुब्बी होती है जो कि पानी के नीचे चलती है, पानी के अंदर चलती है। तो उस पनडुब्बी का नाम है KRI नंगला। तो आप कह सकते हो ये खो चुका है, हम लोगों को नहीं मिल पा रहा। और इसके अंदर, इस पनडुब्बी के अंदर 53 पर्सनल हैं, 53 ऑफिसर्स हैं। नाउ KRI नंगलास 402 एक डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन है, और जो है आप यहाँ पे कह सकते हो काकरा क्लास सबमरीन यहाँ पे इसको बोला जा सकता है। 21 अप्रैल 2021 में आप कह सकते हो कि यहाँ पर ये लोग खो गए, एक तरीके से सबमरीन मिली ही नहीं। और अब यहाँ पर उस चीज़ को लेकर रेस्क्यू चल रहा है। जो हमारे इंडियन नेवी है वो यहाँ पे काम करेगी पूरी तरह से, और कोशिश ये करेगी जल्द से जल्द उस वैक्सीन्स को उस सबमरीन को जो है वापस से लाया जाए, जो भी जहाँ पर भी खोई हो उसको ढूंढ लिया जाए, ठीक है। तो ज़रूर यहाँ पे इंटरेस्टिंग होने वाला है आने वाले टाइम पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे याद रखना यही सारे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं आज की तारीख से जो आपके वनडे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता। और 100% ये जो मैंने आपको पढ़ा इनमें से बहुत सारे
क्वेश्चंस वनडे एग्जाम्स में आने वाले हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है, कोई बहुत सारे एग्जाम्स होने वाले हैं, उसमें आन दो। मैं आपको करंट अफेयर दिखाऊंगा कि करंट अफेयर आपके इसी क्लासेस से और द हिंदू से काफ़ी हद तक फंसते हैं। नाउ गाइस, इसी के साथ करते हैं हम लोग इस वीडियो को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।